स्वागत करते हैं हम आपका चैनल में। आज का टॉपिक है 8th क्लास का 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी की बुक, और टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हिंदी में कहेंगे घन और घनमूल। क्यूब का मतलब किसी संख्या का पावर 3 और क्यूब रूट का मतलब किसी भी संख्या का पावर 1/3। लेकिन क्वेश्चन में जो टारगेट हमारे सामने है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 216 है, 128 है, 1000 है, 100 है, और ये 46,656 में हमें बताना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब है और कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बात क्यूब और क्यूब रूट पर की जाए तो और भी तरीके हैं, लेकिन हमें यहाँ सॉल्यूशन से मतलब है हम किस तरह से चेक करें कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसका तरीका हम आपसे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं 216। 216 का क्यूब रूट है कि इसके अंदर हम लिख देते हैं 3, मतलब ये हो गया कि 216 का पावर 1/3। और चाहिए ये कि हम 216 का फैक्टर करें, और हमने किया। इसके फैक्टर में 2 3 बार मल्टीप्लाइड है और 3 का भी 3 बार प्रोडक्ट है, मतलब 2 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है। और चाहिए ये कि रूट के अंदर अगर 3 हो, जैसे 2 का कितना है 3 है, इसके लिए हम बाहर करें, रूट से बाहर करें तो 1 2 को कर सकते हैं। 3 हो तब 3 का भी 3 है और 1 जोड़ा, 1 को हमने बाहर कर लिया तो 3 दूना 6, मतलब 216 का क्यूब रूट होगा 6। तो हम कहेंगे कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसा नहीं। अगली संख्या है 128। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का प्रोडक्ट है ये 3 और 3 6 और 1 7 बार। तो हम 3 के बदले 1 बाहर कर सकते हैं, और ये अगला 3 है इसके लिए 1 बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 अकेला बच गया और हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगली संख्या इसके बाद 1000 है। इसका अगर प्राइम फैक्टर करें तो इसमें 2 3 बार आए हैं और 5 भी 3 बार आए हैं। तो 2 ये 3 के बदले 2 का 1 निकाल सकते हैं हम क्यूब रूट से अंदर के बाहर, और 5 का भी 1 निकालेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हुआ। अगली संख्या 100 है। इसका प्राइम फैक्टर ले लें तो 2 × 2 × 5 × 5, और किसी का 3 नहीं बन रहा है, मतलब 100 को हम कहेंगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसी तरह से बड़ी संख्या ये है 466। इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे सामने हैं। 2 6 बार है, 7 3 बार है और 3 1 बार है। तो जो 3 बार है उसको क्यूब रूट से हम बाहर कर सकते हैं, मतलब 3 2 के लिए 1 2 बाहर, ये 2 3 बार है इसके लिए 1 बाहर, 7 3 बार है 7 के लिए 1 बाहर। लेकिन इस 3 को हम क्यूब रूट के बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिंगल है। तो हम कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। और दूसरी आई थी ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, और बाकी सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब। अगला क्वेश्चन हमसे कर लेते हैं, आपको जरूर समझ में आया होगा। और टू द पॉइंट हमारे हैं, हम क्यूब और क्यूब रूट पर ढेर सारी बातें हैं, आवश्यक होगा तो हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए यही प्रोसेस सफिशिएंट और इनफ होगा। गाइस, क्वेश्चन सेकंड में ऐसे है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। इन नंबर्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें पहला 243, अगला है 256, 72 है, 675 और 100 है। सबका एक एक नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमें 243 का क्यूब रूट चाहिए है। अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो 3 5 बार आया है। इसमें से जैसा कि हम क्यूब रूट निकालने के लिए प्रोसेस जानते हैं,
हम 3 के बदले 1 बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 3 का परफेक्ट क्यूब हो गया, लेकिन ये 3 2 ही बच गया। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए होते, इसका अर्थ ये हुआ कि हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3 द नंबर 243 would be a perfect cube. How? It happens only after multiplying by 3. तो जैसा पूछा जा रहा है कि by which the number should be multiplied to make it a perfect cube, तो हमारा आंसर the number given should be multiplied by 3 to make it a perfect cube. In the same way, अगली नंबर 256 है, इसका प्राइम फैक्टर्स लिए हमने, तो 2 ये 3 एक साथ आ गए, यहाँ भी 3 एक साथ आ गए, लेकिन अगला जो प्राइम फैक्टर है 2 बार है, इसका मतलब है 3 करने के लिए 3 बार 1 और 2 चाहिए है। इसका अर्थ कि द सेकेंड नंबर 256 should be multiplied by 2 to make it a perfect cube. Again, similarly, for 72, we have got its prime factors and they are 2 का 3 बार प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन 3 सिर्फ 2 बार है और इसको 3 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। That means कि the number should be multiplied by 3 to make it a perfect cube. And for 625, 5 2 बार और 3 बार आया है, तो 3 के लिए नो प्रॉब्लम, बट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नाउ 5। तो यहाँ इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब लास्ट है 100 का प्राइम फैक्टर लीजिए, तो 2 का 2 बार है और 5 का 2 बार है, तो एक 5 लेना होगा और एक 2 भी लेना होगा to make 3 factors, and for 5 again to make 3 factors 1 5 is to be needed, is to be multiplied. So finally 5 to the 10, मतलब 100 should be multiplied by 10 to make it a perfect cube. और मैं आशा करता हूँ कि आप बात क्लियरली समझ रहे होंगे, और आपसे एक उम्मीद कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हम इस रिक्वेस्ट के साथ थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में अब डिवाइड करना है। सेकेंड हमने पढ़ा कि किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो, और यहाँ पर है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मतलब किस नंबर से दी हुई संख्याओं को चेक करना है हमें, किस नंबर से डिवाइड करें ताकि जो भी नंबर प्राप्त हो डिवाइड करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब हो। तो सबसे पहले 81 है, उसके बाद 120, 135, 192 और 704 है लास्ट में। सबका हम 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं किससे डिवाइड करें। तो यदि क्यूब रूट ऑफ 81 निकालें तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 4 बार है, तो 3 के लिए तो एक हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये अनवांटेड एक अकेला 3 हो गया। इसका मतलब है कि 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो बचेगा ये 3 यही देगा हमें, जो नंबर आएगी तो वो परफेक्ट क्यूब होगी। उसी तरह से 120 के लिए जब फैक्टर करते हैं तो 2 का हमारा जोड़ा मतलब 3 बन गया, लेकिन 3 अकेला है, 5 अकेला है, मतलब 5 3 या 15 से अगर हम इसको डिवाइड करें जो अनवांटेड है, 3 भी अनवांटेड, 5 भी रुकावट, तो 5 3 या 15 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो जो आएगा दैट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। उसी तरह से 135 है, इसका फैक्टर किया तो अकेला एक 5 बच रहा है, 3 का हमारे रिक्वायर्ड 3 मिल गए, लेकिन 5 इज अलोन लेफ्ट, दैट मेक्स ए हिंड्रेंस इन द वे। तो फाइनली द नंबर शुड बी नाउ डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इन द सेम वे 192 का प्राइम फैक्टर्स 2 का ये 3 मिल गया, अगेन 2 का 3 मिल गया, बट द 3 is a single 3 is there, that is a रुकावट in the way. So finally 192 should be divided by 3 and whatever result would be that would be a perfect cube. Again ये नंबर है 704, इसका फैक्टर किया तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले, 2 का ये 3 बन गया, अगेन 2 का 3 बन गया, बट एक प्राइम फैक्टर 11 है
जो अकेला है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें 704 में 11 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर बचेगी दैट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देख लें, परीक्षित नाम का कोई व्यक्ति है, ही और शी मेक्स ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट लेंथ का होगा। ही मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिलाइन, कोई मटेरियल है, ऑफ साइज 5 cm, 2 cm, 5 cm। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। क्वेश्चन का मतलब ये कि कोई व्यक्ति एक ढांचा बनाना चाहता है जो क्यूबॉइड है, मतलब लेंथ 5 है, ब्रेथ 2 है और हाइट 5 cm है। अब एक क्यूबॉइड बन गया, उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट मालूम है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, कितने ऐसे क्यूबॉइड्स लिए जाएं ताकि और सबको एक दूसरे पर सजाया जाए ताकि जो बने क्यूब बने। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ 5, ब्रेथ 2, हाइट 5 है, और क्यूबॉइड बनाना हो तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 2 है, मतलब 5 2 है तो 5 का स्क्वायर हो रहा है, और 5 का पावर 3 करने के लिए, क्यूब करने के लिए हमें एक और 5 की जरूरत है। उसी तरह से एक 2 बच गया, और इसका क्यूब करने के लिए हमें 2 का पावर 2 की जरूरत है, मतलब जो हमें जरूरत है वो 5 × 2 का पावर 2 जरूरत है। हम बनाने के लिए इस क्वेश्चन को और तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ ऐसे लिखें, एक 5 की जरूरत है और दूसरा है 2 का पावर 2 की जरूरत पड़ेगी। मतलब कितना आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 × 2 का पावर 2, मतलब ये कि 5 × 2 2 = 4 और 5 4 = 20 का मतलब कि ऐसे 20 क्यूब्स अगर हम मिला दें एक साथ और उनको एक दूसरे पर सजा कर रखें तो एक जो ढांचा बनेगा उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम लेंथ की होगी। और ये कितने चाहिए, तो 20 चाहिए। तो बनाने का एक वे आउट हमने आपसे साझा किया, और इस उम्मीद में कि बात समझ में आई होगी। आप सबको धन्यवाद देते हुए अगेन रिक्वेस्टिंग